ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से उपासना विषय पर अभी चर्चा कर रहे हैं और उपासना विषय में महर्षि ने कहा है कि महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन के अनुसार ही हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो अभी हमारा विषय चल रहा है वृत्ति। तो वृत्तियाँ 5 हैं, उसमें अंतिम जो वृत्ति है वह है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति के संबंध में महर्षि पतंजलि सूत्र लिखते हैं, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। अनुभूत विषय असंप्रमोषः अर्थात अनुभव किए विषयों का पुनः स्मरण होना। पिछले समय जो किसी कार्य को, किसी घटना को हम अनुभव किए थे, उसका पुनः याद आ जाना, ये कहते हैं स्मृति वृत्ति है। आत्मा द्वारा अनुभव किए विषयों को पुनः स्मरण कर लेना स्मृति वृत्ति कहलाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, स्मृति वृत्ति अर्थात जिस व्यवहार व वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, जिस व्यवहार व वस्तु को पहले प्रत्यक्ष देख लिया हो, उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता है और उस विषय को अप्रमोष भूले नहीं। इस प्रकार के वृत्ति को स्मृति कहते हैं। इस पर महर्षि व्यास क्या कहते हैं, महर्षि व्यास जी लिखते हैं, किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोस्वी द्विविषयस्येति ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहणो भयाकार निर्भासस् तज्जातीयकं संस्कारमारभते। स्वसंस्कारः स्वव्यंजकांजनस् तदाकारामेव ग्राह्य ग्रहणो भयात्मिकां स्मृतिं जनयति। तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति सा च द्वयी भावितस्मर्तव्या चाभावितस्मर्तव्या च स्वप्ने भावितस्मर्तव्या जाग्रत समये त्वभावितस्मर्तव्ये। सर्वाश्चैताः स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति नामनुभवात् प्रभवन्ति। सर्वाश्चैता वृत्तयः सुख दुःख मोहात्मिकाः। सुख दुःख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येयाः। सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी द्वेषः, मोहः पुनर्विद्येति। एताः सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्याः। आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिर्भवत्य संप्रज्ञातो वेति। कहते हैं महर्षि व्यास जी कि चित्त क्या ज्ञान का स्मरण करता है अथवा वस्तु का? वस्तु के स्वरूप से रंगा हुआ ज्ञान
वस्तु और ज्ञान दोनों के स्वरूप को प्रकट करने वाला उसी प्रकार के संस्कार को उत्पन्न करता है। वह संस्कार अपने उद्बोधक से उद्बुद्ध होकर उसी स्वरूप वाली वस्तु एवं ज्ञान इन दोनों के स्वरूप वाली स्मृति को उत्पन्न करता है। इस प्रसंग में अनुभव ज्ञान प्रधान होता है और स्मृति वस्तु प्रधान होती है। वह स्मृति दो प्रकार की होती है, कल्पित विषय को लेकर होने वाली और यथार्थ विषय को लेकर होने वाली। स्वप्न में होने वाली स्मृतियाँ कल्पित विषय को लेकर और जागृत में होने वाली स्मृतियाँ वास्तविक विषय को लेकर होती हैं। ये सारी स्मृतियाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृतियों के अनुभव से उत्पन्न होती है। ये सभी वृत्तियाँ सुख, दुख और मोह स्वरूप वाली होती हैं। सुख, दुख और मोह की व्याख्या क्लेशों के प्रसंग में योग दर्शन के दूसरे साधन पाद में तीसरे सूत्र में होगा में करने योग्य है की जाएगी। सुख भोग के पश्चात रहने वाला क्लेश राग है। सुख भोग के पश्चात रहने वाला क्लेश राग है। दुख भोग के पश्चात रहने वाला क्लेश द्वेष है और मोह तो अविद्या ही है। ये सब वृत्तियाँ रोकने योग्य होती हैं। इन सब वृत्तियों के रुक जाने पर संप्रज्ञात अथवा असंप्रज्ञात समाधि होती है। इस संबंध में स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि स्मृति वृत्ति क्या है। कहते हैं संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति है। स्मृति काल में पूर्वानुभूत विषयों का ही पुनः अनुभव होता है। किसी अननुभूत विषय की स्मृति कभी नहीं होती। किसी वस्तु या व्यवहार का अनुभव हो जाने पर उसका संस्कार मन में बना रह जाता है। कालांतर में उपयुक्त उद्बोधक उपस्थिति हो जाने पर आत्मा में सन्निहित वह संस्कार उद्भूत होकर अनुभूत विषय को प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार की वृत्ति का नाम स्मृति है। संस्कार सदा अनुभूति के समान होते हैं और स्मृति सदा संस्कारों के अनुरूप होती है। स्वप्नावस्था भी स्मृति का ही एक रूप है। निद्रादि दोषों के कारण उस अवस्था में कभी कभी पूर्वानुभूत विषयों में कुछ उलट फेर हो जाता है, परंतु सर्वथा अननुभूत विषय की स्मृति वहाँ भी नहीं होती। तो इस प्रकार से हमको विशेष रूप से इस स्मृति के संबंध में ये समझना चाहिए कि पहले जो हमने देखा है, सुना है, जाना है, उसी विषय वस्तुओं का पुनः याद आ जाना ये स्मृति वृत्ति है। इसमें स्वामी सत्यपति जी लिखते हैं अपने योग प्रकाश में, इस सूत्र में स्मृति वृत्ति का वर्णन है। प्रत्येक योगाभ्यासी को स्मृति वृत्ति का स्वरूप, उसके उत्पादक कारण और उससे उत्पन्न होने वाले परिमाणों को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि चित्त जड़ पदार्थ होने से किसी विषय का स्मरण नहीं कर सकता। हमारा जो चित्त है वो तो जड़ है। जैसे हमारा ये हाथ है, हमारा ये पैर है, तो ये तो हमारे इच्छा अनुसार उठता है, चलता है। इसी प्रकार ये चित्त जो है, मन जो है, वो भी जड़ है। वो अपने आप इधर उधर नहीं जा सकता, अपने आप किसी चीज़ को स्मरण नहीं कर सकता। तो कहते हैं इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि चित्त जड़ पदार्थ होने से किसी विषय का स्मरण नहीं कर सकता,
किंतु जीवात्मा चित्त के द्वारा विषय का स्मरण करता है। चित्त के माध्यम से हम जीवात्मा किसी विषय वस्तु को उठाते हैं, स्मरण करते हैं। जब व्यक्ति किसी विषय का अनुभव करता है तो उस समय संस्कार उत्पन्न होता है, वह चित्त और आत्मा में विद्यमान रहता है। उस संस्कार के अनुकूल उसको उद्बुद्ध करने वाले कारण उपस्थित होते ही वह संस्कार उस अनुभव के अनुरूप स्मृति को उत्पन्न करता है। वह वास्तविक स्मृति है। स्वप्न अवस्था में अवास्तविक अर्थात अस्त व्यस्त स्मृतियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि मनुष्य के सिर पर सींगों का दिखाई देना। ये सभी स्मृतियाँ 5 वृत्तियों के अनुभव से उत्पन्न होती है। जो स्मृतियाँ विवेक, वैराग और समाधि की ओर ले जाने वाली हैं, व्यवहार काल में उनका अवरोध नहीं करना चाहिए। 2 तरह की स्मृतियाँ हैं, कहते हैं एक तो है दुख देने वाली, एक है सुख देने वाली, एक है योग में बाधक और एक है योग में साधक। कहते हैं जो योग में साधक है अर्थात वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, समाधि प्राप्त कराने वाला है, विवेक प्राप्ति कराने वाला है, तो ऐसे चित्त की वृत्तियाँ जो हैं उनको नहीं रोकना चाहिए, व्यवहार काल में उनका अवरोध नहीं करना चाहिए। परंतु कभी कभी उपासना काल में इस प्रकार की स्मृतियाँ आती हैं अर्थात लाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार उनसे सहयोग लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी योग प्रशिक्षक के द्वारा किसी साधक ने यह बात सुनी कि उपासना के समय ओम का जप अर्थ सहित करना चाहिए। पहले किसी प्रवचन में किसी योग साधक के द्वारा हमने सुना, हमें ये सुनने को मिला कि हमें क्या करना चाहिए, तो ओम का जप करना चाहिए और अर्थ सहित जप करना चाहिए। इससे चित्त एकाग्र होता है। उस साधक को यह बात उपासना काल में स्मरण हुई अर्थात साधक ने स्मरण किया। इस सुनी हुई बात के स्मृति के अनुसार उस साधक ने ओम का जप अर्थ सहित आरंभ किया। उसे इस स्मृत वाक्य के अनुसार चित्त की एकाग्रता, इस सुनी हुई बात की स्मृति के अनुसार उस साधक ने ओम का जप अर्थ सहित आरंभ किया। उसे इस स्मृत वाक्य के अनुसार चित्त की एकाग्रता में सहायता मिली। यह स्मृति योग में बाधक नहीं अपितु सहायक है। इसी प्रकार अनेक स्मृतियाँ योग मार्ग की ओर ले जाने वाली होती है। स्मृतियाँ चाहे अच्छी हों या वा बुरी, उनका जगाना जीवात्मा के अधीन है। जो साधक यह समझता है कि स्मृतियाँ अपने आप उठ जाती हैं अथवा उनको मन उठा लेता है, वह इन वृत्तियों को रोकने में सफल नहीं होता। माने हमारा जो चित्त है अपने आप ये सब करता है, ये यदि हम मानेंगे तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो साधक ऐसा समझता है कि चित्त में अपने आप वृत्तियाँ उठती हैं, तो वो अपने वृत्तियों को रोकने में सफल नहीं होता। स्मृति वृत्ति को रोकने में अधिक समय लगाना और विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। ज्ञान वैराग्य पूर्वक प्रयास से सफलता मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः साधक को निराशावादी बनकर योग मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु आशावादी बनकर योग मार्ग में चलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने वृत्तियों को ठीक से समझें, जानें और योग मार्ग के हम पथिक बने। धीरे धीरे हम इस रास्ते पर जब चलेंगे तो आने वाले समय में सफलता मिलेगी और हम संप्रज्ञात समाधि को भी समझ पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे और असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच पाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें हर क्षण इसका प्रयास करना चाहिए। आगे इसी विषय वस्तु पर अब चर्चा होगी। आज के सत्संग को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।